आज हम लोग भौतिकी के क्लास 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। यह टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता के बीच संबंध बताना है या E बराबर -dV/dx प्राप्त करना है। यह टॉपिक परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम लोग लेकर आए हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझा दें। यह टॉपिक को दो तरीक़ा से हल किया जा सकता है, चाहे विभव और तीव्रता के बीच संबंध दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो आप लोग को हम बताएंगे सबसे आसान विधि बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सके और परीक्षा में आसानी से इस टॉपिक को डील कर पाए, इसलिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। चलिए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मान लिया कि कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता के बीच हमको संबंध प्राप्त करना है, अर्थात हमको V और E के बीच हमको कुछ व्यंजक प्राप्त करना है, एक संबंध प्राप्त करना है, एक फार्मूला प्राप्त करना है। तब मान लिया कि P एक पॉइंट है जहाँ पर Q आवेश है, E आवेश है, इसके बीच वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसे कुछ दूरी पर A और B है। इसी दोनों के बीच के संबंध में हम लोग E और V के बारे में जानेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव से उसके फार्मूला के हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत विभव से V बराबर W/Q हम लोग पढ़े हुए हैं, मगर यहाँ पर देखना है कि D लगा हुआ है, तो इसलिए कि ये जो भी विभवांतर हुआ होगा ना, छोटा सा विभवांतर हुआ होगा, छोटा सा भाग में, छोटा सा क्षेत्र में विभवांतर हुआ होगा। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेल्टा लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक डेल्टा लगा देते हैं। ये मैथ का नियम है। जैसे मान लिया कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ हम 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना कर सकते हैं। तो इसी तरह से विद्युत विभव से आप लोग पढ़े होइएगा V बराबर W/Q। ये फार्मूला आप लोग सीखे हैं और जाने भी है और आप लोग को पढ़ा दिए भी हैं, तो आप लोग समझ लिए। इसलिए डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q। तो आप लोग के ये भी बताए हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन के फार्मूला आप लोग के मालूम है, यानी W बराबर F गुने D है। तब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर वर्क छोटा में हो रहा है तो आप डेल्टा W लगाइएगा, यहाँ F गुने डेल्टा V लगाइएगा, ठीक है ना। यानी छोटा सा विस्थापन में जब काम हो रहा है तो उस तरह से विस्थापन, तो मान लीजिए कि x वाला फॉर्म में लगा दीजिएगा, विस्थापन को x है तो डेल्टा x लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तब यहाँ पर आप लोग देखिए डेल्टा V बराबर W के जगह पर हम लिख देते हैं F गुने डेल्टा x/Q। तो डेल्टा V बराबर आप इसको F लिख सकते हैं, यहाँ पर Q लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा डेल्टा x। मगर ये जो वर्क जो हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क है, तो आप आसानी से यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, यानी विस्थापन जो हुआ है अपोजिट डायरेक्शन से है, तो आप यहाँ पर इसको माइनस लिख सकते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो माइनस हमने लिख दिया और इस माइनस को हमने यहाँ भी लिख दिया। अब आप लोग विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से पढ़े हैं, E बराबर F/Q पढ़े हैं, तो आप F/Q के जगह पर आप लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया आपको डेल्टा x हो गया। इसलिए हमको E निकालना है, तो डेल्टा V/डेल्टा x। अब यहाँ पर एक लिमिट लेना पड़ता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा V/डेल्टा x, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर जब भी लिमिट लीजिएगा तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ये जो डेल्टा है ना तो छोटा वाला में बदल जाएगा। जैसे आपको हम बता देते हैं, इसका एक स्टेप है। मान लिया कि एक बड़का डेल्टा है, एक ये डेल्टा है और एक ये डेल्टा है। तो नियम कहता है आप इसमें अगर लिमिट लेते हैं इधर से तो इसमें बदल जाएगा, और इसमें अगर लिमिट लेते हैं, अगर इसमें आप लिमिट लेते हैं तो ये बदल जाएगा। तो मान लें कि हम डेल्टा में ले रहे हैं लिमिट, तो छोटा वाला डी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसी तरह से डेल्टा है तो ये छोटा वाला डी में कन्वर्ट कर गया और यहाँ पर डी एक्स आ गया। आपका ये जो संबंध था डी वी बाई डी एक्स प्राप्त हो गया। तो आप लोग देख लिए कितना आसान तरीका से, कितना छोटा विधि से आप लोग के हम ये ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स को हमने सिद्ध कर दिया। और इस विधि का आप लोग उपयोग करके आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, कम समय में अच्छा से अच्छा हल कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से इस चीज़ को सीख सको।